और आज पार्टी की क्या मामला है पूरा पार्टी की बैठक बुलाई चुनाव के बाद पहली बार। प्रदेश के विभिन्न कोनों से चलकर आए हुए प्रदेश की बैठक में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान हमारे विधायकगण और नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे पदाधिकारी और समर्थक साथियों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, आप लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि आज उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में क्यों बांटा गया? पार्टी के संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस उद्देश्य से प्रदेश को एक अलग पूर्वांचल, एक मध्यांचल, एक पश्चिमांचल और एक बुंदेलखंड 4 भागों में बांटा गया। और बांट करके आज कुछ हमारे पुराने पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, कुछ लोगों की घोषणा नहीं हो पाई है, कुछ नए साथियों की घोषणा हुई है और कुछ साथियों की घोषणा नहीं हो पाई है। दोनों बातें। तो जिनकी घोषणा हो गई पुराने साथी की, वो तो बहुत खुश होंगे कि हमारा तो हो गया, और जिनका नहीं हुआ वो तो भीतर भीतर गुस्सा रहे होंगे कि हमारा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, चूँकि काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो नियुक्ति पत्र देना था वो जितने लोगों का तैयार था उतने लोगों को दे दिया गया है। शेष कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा नेता ये मत अपने दिल में रखे, ये न सोचे कि मैं पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। किसी भी साथी को किसी भी स्तर पे आप जिले में काम करना चाहते हो, मंडल में काम करना चाहते हो, प्रदेश में काम करना चाहते हो, देश में काम करना चाहते हो, जहां भी काम करना चाहते हो, आप बेहिचक आप अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रेमचंद कश्यप जी बेहिचक अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल सहित इनको दे देना कि मुझे ये पदाधिकारी बना दो। किन्हीं कारणों से अगर ये भूल जाते हैं तो आप हमको दे देना, हम अपनी कलम से बना देंगे। ये मत सोचना हम किसी के साथ किसी के द्वारा भेदभाव नहीं होने देंगे। जो भी साथी जहां भी जिस संगठन में काम करना चाहे, बेहिचक हम लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ, पार्टी आपकी 2002 में बनी। जब 2002 में पार्टी बनी, हमारे तमाम पुराने साथी यहाँ हैं, तो बहुत से हम लोगों को लोग मेहना मारते थे, व्यंग बोलते थे कि पार्टी कभी सत्ता में नहीं जा सकती। लड़ते लड़ते हम लोग 2017 के चुनाव में 4 एमएलए पैदा किए। 4 एमएलए पैदा किए तो लोग कहें सरकार में नहीं जा सकते, सरकारों में चले गए, और सरकार में भी जाकर देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में एक मिसाल, एक इतिहास बनाने का काम किया। वो देश में कोई कर नहीं सकता। ये सिर्फ आपकी पार्टी ने किया है। और उसके बाद जब मैंने इस्तीफा दिया तो हमारे नेताओं में एक थोड़ा सा सत्ता का स्वाद थोड़ा सा मिला, तो लोग सोचे थोड़ी और मिल गया होता। तो
तो मैंने इस्तीफा दिया तो कुछ नाराजगी थोड़ा सा नेताओं को, कुछ लोगों को हुई, लेकिन राजनीति को लोग नहीं समझ पा रहे थे मैं क्या कर रहा था। आपको ताकत देने के लिए, आपकी पार्टी को पूरे देश में प्रचार कराने के लिए, आपको थाने, ब्लॉक, तहसील, जिला वहां ताकत देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आप बताओ, इस्तीफा देने की चर्चा बोलो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? बोलो कितने लोग इस बात से संतुष्ट हो, हाथ उठाओ। अब सोच लो, आज देश की राजनीति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी देश में हो, अब किसी को यह बताना नहीं है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कौन सी पार्टी है। सब लोग इस बात को बखूबी जान गए। और आज अभी 22 के चुनाव में बहुत सी चर्चाएं थी। आपको अपने सिंबल पर लड़ने के लिए 17 टिकट मिला, 17 विधानसभा से चुनाव लड़ने का टिकट मिला। हम लोग 6 जीते पार्टी से, और एक हमारी पार्टी का नेता पूजा सरोज मेहनगर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीती। तो हम तो 7 हो गए। चुनाव आयोग के यहाँ हम 6 हैं, तो 4 से बढ़कर के हम 6 हुए। जो लक्ष्य हमारा था, कहीं न कहीं हमारी कमजोरी थी, हमारे गठबंधन में कहीं न कहीं कमी थी, जिसके वजह से हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, आप लोग सोचते होंगे कि हम सरकार नहीं बना पाए तो हम कमजोर हो गए। कांग्रेस पार्टी से समझौता समाजवादी पार्टी का था। 2017 में 47 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी, और ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, प्रेमचंद प्रजापति, जब क्षेत्रीय पार्टियों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 125 सीट हम लोग चुनाव जीते। उसी में 6 हमने जीता, 8 जयंत जी ने जीता। हमारे और साथियों ने, जिनके पार्टी का सिंबल इधर उधर हो गया, उन लोगों ने भी सपा के सिंबल पे लड़के जीता। और मजे की बात, 29% वोट 17 में समाजवादी पार्टी पाई, और हम लोग जब गठबंधन हम लोगों से हुआ तो हम लोग 36% पे चले गए। और 165 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम 200 से लेके 5000 के बीच में चुनाव हारे। थोड़ी थोड़ी मेहनत हम लोग सभी लोग मिलके कर दिए होते तो आज साथी उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन की सरकार होती, कोई रोक नहीं सकता था। इस जो कमी रही है, जो हम लोगों ने टटोला, धरातल पे जाकर के आप लोगों को, तो बहुत से हमारे नेता, अभी सरकार नहीं बनी तो कुछ लोग मायूस बैठे घर, और ओम प्रकाश राजभर हम गांव गांव घूमना शुरू कर दिए हैं। आपने फेसबुक पे देखा होगा कि हम गांव गांव पता लगा रहे हैं कि क्या कमी रह गई। हम उनके बीच में जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। आगामी आने वाले 2024 का चुनाव हम लोग बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन हमारे नेताओं ने किया, और चिंतन मंथन करके हम लोगों ने एक योजना बनाई कि प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए। एक हमारा उत्तर प्रदेश का संगठन होगा, एक हमारा पूर्वांचल का संगठन होगा, एक बुंदेलखंड का होगा, एक मध्यांचल का, एक पश्चिमांचल का होगा, और हम सभी लोग मिलकर के 2024 में बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ करके ये दिखाना चाहते हैं कि 2022 तो हम किन्हीं कारणों से जो फेल हुए, हम 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाएंगे। और आज हमारे तमाम साथी पूछ रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं, पहले लोग हमको, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तब भी लोग ये कहते थे कि तो राजभर की पार्टी है, ये तो खाली राजभर जी इसमें हैं, और आज ओम प्रकाश राजभर ने इसको देश भर की पार्टी बना दिया।
बना दिया कि नहीं बना दिया? आज देखिए हमारे नेता बैठे हैं, आप सभी लोग नेता, यहाँ जनता नहीं आई है, चाहे हमारे ब्लॉक के नेता हो, विधानसभा के हो, जिले के हो, मंडल के हो, प्रदेश के हो, राष्ट्रीय कमेटी के हो, किसी विंग के हो, यहाँ हम सब लोग नेता जुटे हैं। और साथी आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ 5 चीजें अपने दिमाग में रखो, 5 चीजें। कहीं भी चर्चा करो, आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी पार्टी की बुराई मत करो। गांधी जी के श्लोक को सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आप करो क्या? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुद्दे हैं, अपने मुद्दे की बात करो कि हम आपके बीच में, हमारे तमाम नए साथी बनाए गए, अब उनको होगा कि हमको क्या करना है। उनको विस्तृत जानकारी हम लोग 7 और 8 तारीख को एक प्रशिक्षण शिविर होगा और उस प्रशिक्षण शिविर में उनको बताया जाएगा। हम आपसे कहना चाहूँगा कि मोटी मोटी जो 5 बातें हैं, इसी को खाली कहीं चले जाओ और जा कर के सिर्फ इतना बता दो कि हम उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम इस नाते लड़ने जा रहे हैं कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। हम देश में एक कानून बनवाने के लिए हम उत्तर प्रदेश से, अपने गठबंधन से हम लोकसभा का मेंबर भेजना चाहते हैं। वहां जाकर के हमारा मेंबर बहस करेगा कि एक समान, अनिवार्य और देश में फ्री शिक्षा लागू करने के लिए हम लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आप बताओ, कोई विरोध करेगा? कोई विरोध करेगा? हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी अच्छी शिक्षा हासिल करके डॉक्टर बने, मास्टर बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, नेता बने, मंत्री बने। हर माँ बाप की सोच होती है। तो शिक्षा के सवाल पे हमको बहस करना चाहिए। हमारे कुछ साथी बहस का करते हैं, बैठ गए कहीं चट्टी पर, इतना पर ही भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देंगे। अब चट्टिया पर तो खत्म नहीं है कर सकते, अब आपको गांव में जाना पड़ेगा ना। आपको बिना गांव में गए आप अपनी विचारधारा को, शिक्षा को वहां बताए, आप उनको एहसास कराओ कि हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनको बताओ कि हम उत्तर प्रदेश में, हम सांसदी का 2024 का चुनाव हम लोग मिल करके लड़ेंगे और दिल्ली में अपना सांसद भेज करके कानून बनाएंगे कि देश में कोई भी गरीब हो उसका इलाज हम फ्री में कराने का कानून हम देश में बनाने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा करो। तीसरी बात की चर्चा करो, यहाँ जितने लोग हो आप बताओ कितने लोग महंगाई से परेशान हो? नींबू का भाव है? बोलो जोर से। अब सोच लो, किसी गांव में जाके इसी तरह पूछो, का भैया महंगाई का का हाल बा, तो कहीं का नेता तू आ गई है। आप उनको, गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ। महंगाई के सवाल पर उनसे चर्चा जरूर करो कि नींबू का रेट देख लो, पेट्रोल का दाम उनको बताओ, डीजल का दाम बताओ, गैस सिलेंडर का दाम बताओ। जब आप बताने लगोगे तो वो गुस्साने लगता है। तो उनसे कहो कि हमारा सांसद जीत के जाएगा दिल्ली में, हमारे गठबंधन का सांसद जीत के जाएगा दिल्ली में, वहां बहस करेगा, देश के प्रधानमंत्री के सामने बहस करेगा कि देश में महंगाई की मार है, महंगाई कैसे कम हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। हमारा सांसद दिल्ली में बहस करेगा। इस बात की चर्चा करो। जब गांव में इस बात की चर्चा करोगे तो साथी आपको बता दूं, यहां जितने लोग आप आए हो, आप तो नेता हो। अकेले मैं चला घर से और धीरे 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 आज लाखों नेता हमने बना दिया, लाखों नेता बना दिया और कई करोड़ विचारधारा के लोगों को पैदा कर दिया। आप जाओ गांव में, इस बात की चर्चा करो कि देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है और हम संविधान के दायरे में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम जो सदियों से उपेक्षित है, चाहे वो आरक हो, चाहे अर्कबंसी हो, चाहे बंजारा हो, चाहे खंघार हो, हम उसको भी राजनीति में आगे ले आना चाहते हैं।
आप उनके बीच में जाओ, जिनको कोई जानता नहीं, बारी है, बियार है, प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, माझी है, मझवार है, उनके बीच में जाओ। आप जाओ ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार के बीच में जाओ। जो गरीब कमजोर लोग हैं, हर जाति में गरीब है, आज आपके बीच में लोग कहते हैं, हमारे कुछ साथी पत्रकार भी सवाल करते हैं कि नेताजी आप तो पिछड़ों की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हम अगड़ों की बात ज़्यादा लोग करते हैं, तो अगर हम थोड़े पिछड़ों की करते हैं तो क्या दिक्कत है? हम दलितों की बात करते हैं तो क्या दिक्कत है? क्या गरीब दलित और बैकवर्ड में है, पिछड़ी जाति में है? ब्राह्मण भी गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है। मैं एक घटना बता दूं, मैं और रामजी गुप्ता और रामजी मोदनवाल एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने गए। वहाँ का मैनेजर, जाड़े का दिन था, अमरूद खा रहा था। हम लोगों को देखा था, बुलाया, कहा ये कौन पार्टी है? हमने कहा भैया ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। कहा इसका क्या मतलब है? हम कहे जैसे आप अमरूद खा के पेट भर रहे हो, वही इसका मतलब है। कहा इसका मतलब? जब मैंने उसको अपनी पार्टी की विचारधारा को बताया तो कहा विचारधारा तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई राजपूत गरीब नहीं है। अब वही हमारे पीछे एक बेचारा गैस सिलेंडर एमए करके, राजपूत का बेटा एमए किया हुआ था, अब गैस सिलेंडर पेट्रोल पंप पर पहुंचा रहा था। जौनपुर के आगे वहीं गौतम फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है। उस मालिक ने कहा कि राजपूत में गरीब नहीं है, तो चट हमको किनारे करके वो नौजवान आगे आता है जो सगड़ी चला करके गैस सिलेंडर पहुंचाता था। वो कहता कि नेताजी हमको मेंबर बनाओ। ऐ मैनेजर साहब, आप कहते हो कि राजपूत में गरीब नहीं, मैं गरीब का बेटा हूं, ये मैं किया हूं, टाली से तेरे यहां पहुंचाता हूं, तो ये मत सोचना कि सारा राजपूत तेरे पास पेट्रोल पंप है तो सब राजपूत के पास पेट्रोल पंप है। वो जबरी मुझसे 10 रुपया का सदस्य बना, आज भी वो हमारी पार्टी का वकालत करता है नेता। तो मकसद कहने का साथी, हर जाति में गरीब है। मैं जिस गांव से आता हूं बनारस, हमारे यहाँ मुरली उपाध्याय है, 1 इंची जमीन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। अब सब संतोष पांडे की तरह प्रिंसिपल है थोड़ो बा भाई, उसको भी तो चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, ये व्यवस्था उसको भी चाहिए। इस नाते मैं आप लोगों से कहूंगा साथी कि देखो, भारतीय जनता पार्टी इस समय निशाना कहीं पे और निगाहें कहीं पे। और पिछड़े दलित समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो, तुम्हें हिंदू मुसलमान में फंसा दिया और क्या कह दिया? अब तो बड़ी मजे की बात हो गई कि अब तो हनुमान जी चले गए मस्जिद में, भगवान राम चले गए मस्जिद में, भाजपा वाले पहुंचा दिए। अब भगवान लेके मस्जिद पर चढ़ गए कि नहीं यही भगवान आ गए। तो हम तो कह रहे हैं भैया, भाजपा भगवा फहराने वाले लोगों, किसी संगठन के हो, अगर भगवान राम हनुमान जी हुआ चले गए तो तुम भी नमाज पढ़ो मस्जिद में, क्या दिक्कत है? पढ़ो नमाज, कौन रोक रहा है? आप मंदिर में 8 घंटा के बजाय 24 घंटा आप हनुमान चालीसा करो, कौन रोक रहा है? आप भगवान राम की आप वहाँ 24 घंटा कीर्तन भजन करो, कौन रोक रहा है? लेकिन आप मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर आप भगवा फहराने जा रहे हो। और साथियों, देश में कानून नाम की चीज कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं रह गई। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही। अब बताओ, मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे देखा, एक बेचारा गरीब उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेड़ के रस बेचता है। बड़ी चर्चा बाबा जी करते हैं कि बुलडोजर, अब उसकी मशीनियाँ लाद के कहें कि बुलडोजर चल गया। अरे उस गन्ना का रस बेच के परिवार चलाने वाला व्यक्ति वो टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया हिंडाल्को नहीं है। अगर वो है तो गरीब का बेटा अगर गन्ने का रस बेच करके परिवार चला रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने से आप वाहवाही मत लूटो। आप संविधान के दायरे में काम करो। जब तक न्यायालय का कोई आदेश न हो, कोई सक्षम अधिकारी कोई आदेश न दे, तमाम गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं। एक अपराधी का मकान गिराओगे तो 99 गरीबों का घर गिरा दोगे।
और जो वास्तव में कब्जा किए हैं, जो मजबूत हैं, गुंडा है, माफिया हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अभी देखा एमएलसी का चुनाव ने, आप भी जान लो, बनारस में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव जीते। अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ा पटेल, भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में पटेल को। अब पटेल जी पाते हैं 170 वोट। कितना वोट पाए? 170 प्रधानमंत्री की सीट पर। बनारस जहां हिंदू की नगरी है, अब वहां भी हिंदू का ठेके लिए वाले बैकवर्ड पटेल जी लौट गए। क्यों लौट गए? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी, साजिश थी। वहीं जब गाजीपुर में मदन यादव चुनाव लड़ता है, उसके यहां बुलडोजर पहुंच जाता है कि पर्चा वापस कर लो, उसको धमकाया जाता है, पुलिस दौड़ा रही है। और वहीं माफिया के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका माला से स्वागत कर रहे हो, चुनाव जितवा रहे हो और नारा लगा रहे हो बुलडोजर का, लगाओ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, हमेशा बोलूंगा। आज धर्म के नाम पे जो खेल हो रहा है, ये खेल बंद कराना है। और प्रदेश में हम आपसे यही कहूंगा कि आने वाले दिनों में साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कहा है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, तो गुलाम अपनी बेड़ी की जंजीर तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। आप जाओ गांव में, आप चट्टी चौराहे की राजनीति करना बंद करो। चट्टी चौराहे पर आना है, जिस चट्टी पर आप बैठते हो उसके आसपास 20 गांव में संगठन बना दो। जब आप 20 गांव में चौपाल लगा के संगठन बना दोगे, तब चट्टी पे बैठने का मजा आएगा। जब आप बैठोगे चट्टी पर, तो भाजपा का नेता होगा, सपा का नेता, कांग्रेस का, बसपा का, सभी पार्टियों के नेता होंगे। और जिसको आपने नेता बनाया है भारतीय समाज पार्टी का, जब वो आपका छोटा नेता आएगा आपके यहाँ, तो आपको सैल्यूट करेगा, आपका नारा लगा करके जब वो जाएगा, तो बगल में बैठा हुआ नेता अपने को कमजोर समझेगा कि अब ये नेता हमारा बड़ा नेता हो गया है। इस नाते चट्टी पे आप बैठो, लेकिन ताकत पैदा करो। हमारी महिला कमेटी, हम इनसे भी कहूँगा, हम खास तौर से अपने जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कमेटी से कहूँगा कि भाई देखो, महिलाओं का संगठन थोड़ा तेज करो। क्योंकि जो फीडबैक मिला, उस फीडबैक में जो अशिक्षित परिवार है, उसको 5 किलो राशन अच्छा लगा। उसको हम लोगों की बात, शिक्षा फ्री और अनिवार्य एक समान, हम उसको नहीं समझा पाए। हम गरीबों का इलाज उसको फ्री में देने की बात नहीं समझा पाए। हम उसको कि आपके बच्चे को हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, हम 1500 रुपया महीना पेंशन देने की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम गरीबों के साथ जो घरेलू बिजली है, अभी आपको बता दूं, 2700 लाख करोड़ रुपया एसबीआई ने अडानी का माफ किया है। किसके कहने पर? भारतीय जनता पार्टी के कहने पर माफ किया है। इस बात को बताओ कि 2027 में, 24 में लड़ो और भेजो सांसद दिल्ली, दिल्ली जाके लड़ेगा और 27 में सरकार बनाओ और उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में भी गरीबों फ्री में देने का काम हम लोग करेंगे। 24 करोड़ आबादी को देंगे, हम छीनेंगे नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया, इस बात को समझाओ गांव में कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको, आपको वोट का पावर दिया है, ये 5 किलो राशन के नाम पर वोट देने के लिए नहीं, ये हमको हिंदू मुसलमान के लफड़ा के लिए नहीं, ये नफरत पैदा करने के लिए वोट नहीं दिया, ये हमको दारू मुर्गा पे बेचने के लिए नहीं दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको, आपको अगर वोट का पावर दिया है, तो इसी वोट के बल पे
अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकते हो। इसी वोट के बल पे अपने बच्चे को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल और कलेक्टर भी बना सकते हैं। वो पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट का जो दिया पावर, इस बात का एहसास गांव में, नगरों में, मोहल्लों में आपको बताना पड़ेगा। आज तो मुझे बड़ी खुशी लगी कि आज पहली बार इतने लोगों को, संगठन के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र दिया गया। और जो साथी छूट गए हो, ये मत सोचना कि ये अभियान बस आज खत्म, अब आज से शुरू हुआ। हमारा लक्ष्य है इस 2024 के चुनाव के पहले 5 लाख नेता बनाना। कितना नेता बनाना है? 5 लाख। तब बोलो कितने लोग साथ दोगे इसमें? अब करना क्या है आपको? आपको हमने सर्टिफिकेट थमा दिया। किसी को राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को पदाधिकारी, सबको बना दिया गया। जो नहीं बने उनको भी बना दिया जाएगा। जो हमारे साथी बने हैं, हम सभी साथियों से कहूँगा अपने, चाहे वो राष्ट्रीय कमेटी के हों, चाहे प्रदेश कमेटी के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे जिले के हों, जो भी किसी जाति धर्म का हो, आप उसको अपनी पार्टी का 10 रुपए का सदस्य बनाकर उसको पार्टी का पदाधिकारी बनाने का काम करो। और ये सोच लो कि हम बुंदेलखंड की मीटिंग होगी तो हम बुंदेलखंड में समीक्षा लेंगे। जितने लोगों को बुंदेलखंड में पदाधिकारी बनाया गया है, हमारा हर पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, चाहे मंडल का, चाहे जिले का नेता हो, अब सभी नेताओं से महीने में ज़्यादा नहीं 30 पदाधिकारी बनाने की जिम्मेदारी हर महीने हर नेता की होगी। और ये नहीं कि कागज में तो आपने बना दिया, कागज में तो आपने बना दिया और समीक्षा में एक को नहीं आया। ये भी हम छपवाने जा रहे हैं डायरी। हर नेता को हम डायरी देंगे। और जिस तरह आपकी परीक्षा होती है, बच्चे हाई स्कूल में शिक्षा में जो पढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम होता है, उसी तरह समीक्षा भी होगी। हम कह दिए, सुन लिए, अब चले गए, अब वो बात खत्म। अब हर नेता को प्रतिदिन एक नेता बनाना पड़ेगा। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? और उस नेता की समीक्षा जब बुंदेलखंड में मीटिंग होगी तो हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी हैं कालूराम प्रजापति जी। कालूराम जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। बुंदेलखंड के साथी कान खोल के सुन लो, बुंदेलखंड की पूरी जिम्मेदारी कालूराम प्रजापति की है। जिसको भी संगठन में जहां काम करना हो, आप कालूराम प्रजापति जी से मिलना। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत हो तो आप हमको बता देना कि साहब ये ऐसे कर लिया जाता तो ये अच्छा हो जाता। हम उस सुझाव को कालूराम जी को समझा देंगे, बता देंगे, उसको वो कर लेंगे। और हमारे जैसे ज्ञानेंद्र अर्कवंशी जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं आपके मध्यांचल से। ये मत सोचना कि आप मध्यांचल के प्रदेश अध्यक्ष हो। आपकी पहचान पकड़ अगर बुंदेलखंड में है तो वहाँ भी जाकर आप प्रेमचंद प्रजापति का मदद करने का काम करिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम यहीं के हैं। हमारा कोई नेता जो बना दिया गया, अगर उसकी पहचान और पकड़ अपने पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड किसी इलाके में है तो वहाँ भी जाकर के वो संगठन का काम करेगा, उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता है। ऐसा मत सोचिए कि भाई ज्ञानेंद्र जी आप यहाँ क्यों चले आए। भाई हमारे कश्यप जी, अमरमणि कश्यप जी तो मध्यांचल के हैं, ये कैसे चले गए पश्चिमांचल में? जरूरत पड़ेगी, अगर इनकी जरूरत, ये पश्चिमांचल भी जा सकते हैं। इनकी जरूरत अगर पूर्वांचल पड़ेगी, ये पूर्वांचल भी जा सकते हैं। जहाँ जिसकी जरूरत हो। हमारे बिंद जी, अमरजीत बिंद जी, ये मत सोचना कि पूर्वांचल के हैं। आपको जरूरत पड़ेगी इलाहाबाद भी जाना पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगी
तब बुंदेलखंड भी जाना पड़ेगा। और हम तो 6, 7 और 8 निमंत्रण तो ज़्यादा लोगों को हो गया। हम तो चाहेंगे पहले जितने अध्यक्ष हैं बनाए गए और राष्ट्रीय कमेटी के नेता, पहले तो उन्हीं को बुलाया जाए, नहीं भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। हाँ? चलिए, जिनकी घोषणा हो चुकी है उन्हीं लोगों को आने दीजिए, और जिनकी नहीं हुई है उनको भी हम अपने सभी प्रदेश अध्यक्ष से हम कहूँगा कि भाई देखो, अपने आसपास बेहिचक आप ये समझ लो आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो ये मत सोच लेना कि कल आने वाले 6 महीने के बाद आपको फेलियर घोषित करके आपको पद से हटा दिया जाए, ऐसा भी ना होने पावे, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि अब हम ओम प्रकाश राजभर थोड़ा सिस्टम बदलने जा रहे हैं, अब बदल करके सिस्टम हम आपको बेहतर 2024 के चुनाव में हम उस मुकाम तक आपको दिखाना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव भारतीय समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमने लगे, इस मुकाम पर हम आपको पहुंचाना चाहते हैं। आपने देखा 22 के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी किस पार्टी को मिली? बोलो, भारतीय समाज पार्टी को। उसी तरह की पब्लिसिटी, उसी तरह की चर्चा लोकसभा चुनाव में भी हम आपको देना चाहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, हम अपने सभी प्रदेश अध्यक्षों से कहूँगा कि जो रिटायर्ड, चाहे मिलिट्री के हों चाहे पुलिस के हों, अगर रिटायर्ड कोई साथी ऐसा मिल जाए उसको पकड़ो, उसको भी प्रदेश में राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की जिम्मेदारी दी जाए। जैसे आज ये राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना क्यों, ये साथी, इसके कई मायने हैं, कई मकसद है, हम बहुत नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन पहले हम राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के सभी बुंदेलखंड में भी, कालूराम जी, बुंदेलखंड में भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना का। इसका मकसद समझ लो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं साथी। आने वाले दिनों में आप गांव में जब जाओगे तो आपको मिलेगा कि आज भी 60 से 70% बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो कौन सी पढ़ाई पढ़ें। पता लग रहा है कि हाई स्कूल, इंटर तक इतिहास से पढ़ते गए, जब उनको ज्ञान हुआ कि हमको इंजीनियर बनना है तब तक समय निकल गया, तब तक समय उनका निकल गया। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से पुलिस की भर्ती कैसे होती है, क्या क्या करना है, दरोगा बनने के लिए क्या करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए हमको क्या पढ़ाई पढ़नी होगी, हमको डॉक्टर बनना है तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको वकील बनना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको मास्टर बनना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के माध्यम से उन नौजवानों को हम ट्रेनिंग दे करके उनको आगे ले जाना चाहते हैं। थोड़ी सी पहल हुई, थोड़ी सी पहल हम लोगों ने पूर्वांचल में किया। आज सैकड़ों बच्चे राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के, कुछ तो मिलिट्री में चले गए, कुछ पीएससी में चले गए और कुछ पुलिस में भर्ती होके थाने में जाकर के, पुलिस लाइन में जाकर के जय सुहेलदेव बोल रहे हैं। ये सुनने को मिल रहा है। इस नाते साथी, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे पश्चिमांचल का हो, चाहे मध्यांचल का हो, इस इलाके में भी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना की कमेटी, हमारे अध्यक्ष जिले में, मंडल में, प्रदेश में इसका भी संगठन तैयार करिए। हम भी लग रहे हैं, हम लोग भी इस काम को करेंगे। और हमारे कुछ जिलाध्यक्ष जो साथी लंबे समय तक काम करते करते थक गए हैं, ऐसे साथियों का भी प्रमोशन अब होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हम आपको बता देंगे कि कौन से हमारे जिलाध्यक्ष प्रमोशन चाहते हैं, डिमोशन चाहते हैं। हम आपको
सूचीबद्ध कर देंगे, चूंकि हम घूमते ज़्यादा हैं। और जो साथी स्वेच्छा से हमसे न बता सकता हो तो प्रेमचंद कश्यप इनको फ़ोन करके ज़रूर बता दीजिएगा कि भाई हमको आप जिलाध्यक्ष बना दीजिए, हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, मजबूती से काम करके हम जिले का संगठन तैयार करेंगे। आप इनको बता दीजिएगा। और जो वहाँ का जिलाध्यक्ष होगा वो मत सोच लेना कि हम तो हट गए, आपको और बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। हम तो खोज रहे हैं कि कोई हमारे साथ आ जाता, कोई होल टाइमर तैयार हो जाता, कोई भी किसी जाति धर्म का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे काम करने के लिए तैयार हो जाए तो आज ही ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको बनाने की तैयारी में हूं। अब ओम प्रकाश राजभर के कहा भाई, अब तो हम कहीं खड़ा होकर भाषण देंगे तो लोग जान ही जाएंगे। जान जाएंगे कि नहीं जान जाएंगे? हम तो कहीं भाषण देंगे तो चाहे जे अध्यक्ष बन जाए उसका तो फेल कर ही देंगे। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी कोशिश हो रही है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोई साथी अगर मन बनावे तो थोड़ा मन बनावे तो ये सोच लेना भाई थोड़ा तेल का दाम बढ़ गया है। एक दिन में लगभग 4200, 4300, 3800 रुपये का तेल एक दिन में लग रहा है। अब सोच लीजिएगा, बता देता हूं, 21 दिन का है खाली, और उसके बाद 30 से 40 हजार रुपया एक गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर की तनख्वाह जोड़ लेना, उसी में अपना जो छानते घोटते उसको जोड़ लेना, और कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जितने लोग आए हो साथी, हम आप लोगों से कहूँगा, एटीएम कार्ड कितने लोग देखे हो या अपने पास रखे हो, जरा हाथ उठाओ। एटीएम कार्ड जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी हम बता दें। जैसे आपके पास एक परिचय पत्र, एक बढ़िया किसी के पास अगर एटीएम कार्ड हो तो जरा दीजिए हमको, कोई दिखा दीजिए। नहीं ये नहीं, और देखिए, हाँ देखिए ये, हाँ ठीक है, ये अपना ले लीजिए। देखिए किसका, ये देखिए किसका ले लीजिए। ये आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा कार्ड जो करीब हमको अंदाजा कि 25-30 रुपए का आता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि एक आपको परिचय पत्र बना करके आपको दे दें। बढ़िया अगर अच्छा कार्ड लेंगे तो 50 रुपए में खाली कार्ड आएगा। ये मत सोचना कि 50 में देंगे। हम नहीं बेचते, हम ये देखिए पार्टी द्वारा बनाया गया है, परिचय पत्र है। तो ठीक एटीएम कार्ड की तरह हम एक कार्ड जारी करना चाहते हैं। उसकी मशीन दिल्ली से हमने बुक करा ली है। वो मशीन हो सकता है आज 21 तारीख तक वो आ जाएगी। आप बताओ कितने लोग चाहते हो कि सबको एटीएम कार्ड का परिचय पत्र बना करके दे दिया जाए? सब लोग चाहते हो, इधर भी चाहिए तो देख लो, ये कार्ड उसी को मिलेगा जो कार्ड का पैसा छपाई और मशीन के खरीदाई में कुछ सहयोग करेगा। ज्यादा नहीं है, हाँ ज्यादा नहीं, वो मात्र बहुत रुपया नहीं लगेगा। खाली हम तो समझते हैं कि कुछ लोग सीसी का सीसीए में आता है ना मात्र खाली 100 रुपया। बोलिए ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? मशीन आ रही है भाई, इस नाते कह रहा हूं। अब ये सोच लो कि अगली बैठक जो होगी 21 को आ रहा है तो हम शुरू करेंगे। अब जिसके पास परिचय पत्र होगा उसी को मीटिंग में एंट्री करने देंगे। जिसके पास, भले आप राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, अगर आपके पास परिचय पत्र नहीं है तो अब आपको मीटिंग में नहीं प्रवेश करने देंगे। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? ये लोग चाँप के बताओ, महंगाई में 18 जने के लेके काकरा आवत हुआ। अब वही हमारे
बैठक होगी, बुंदेलखंड की बैठक बुंदेलखंड में होगी, पश्चिमांचल की बैठक आप मुरादाबाद कहोगे चाहे गाजियाबाद कहोगे, जहां कहोगे आप वहां होगी। मध्यांचल की बैठक आप जहां तय करोगे, लखनऊ करो चाहे जहां करो। पूर्वांचल की बैठक जैसे मऊ एक सेंटर, मऊ में कर लो जहां करना। अब पूर्वांचल के लोग वहीं मऊ में जुटेंगे, पश्चिमांचल के लोग पश्चिमांचल में, मध्यांचल के लोग मध्यांचल में। और प्रदेश की जब बैठक होगी तो सिर्फ अध्यक्षों को बुलाया जाएगा। हमारे जो जिम्मेदार, जिनको जरूरत समझ में आएगा, हम उनको बुलाएंगे। जब जिस दिन जरूरत समझ में आएगी कि पूरे प्रदेश की बैठक ज्वाइन कर दिया जाए, तो जब आप यहाँ आवें, इस रविंद्रालय में जब दोबारा मीटिंग हो तो रविंद्रालय के बाहर कहीं खड़ा होने के लिए जगह ना मिले। इस तरह का माहौल हमारे संगठन का होना चाहिए। अभी तो आज लंबे समय के बाद आप लोग लखनऊ आए हैं। अभी चुनाव में पूरा भाषण चापे आप लोग, पूरा मेहनत किए, गांव-गांव मेहनत किए, परिश्रम किए, उसका फल है। आज उसका फल है साथी कि आज भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में चर्चा में है। आज लोग परेशान हैं, आज लोग परेशान हैं। जैसा कि टीवी अखबारों में आप सुनते हैं, अभी हमारे कुछ साथी ने आप लोगों से सुझाव के तौर पर एक कोई लेटर भेज दिया। हालांकि वो लेटर नहीं जाना चाहिए था, मेरे संज्ञान में नहीं था। उसको पत्रकार भाइयों ने प्रश्न बना लिया। अब वो बाल का खाल निकालने लगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ओम प्रकाश राजभर खाल का बाल निकालते हैं। हमने ऐसा बाल निकाल दिया कि हालत खराब हो गई। तो मकसद कहने का साथियों, जो स्थिति है उस स्थिति में हमारे, मुझे पता है कल बड़ी तगड़ी लगन है, हमको भी निमंत्रण है, कहीं पहुंचेंगे कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमारे जो 35 जिलाध्यक्ष आए हैं फिलहाल, अभी आधा से भी कम आए हैं। जो हमारे 35 जिलाध्यक्ष आए हैं, जरा खड़ा हो जाइए। तो जो 35 जिलाध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश से, जो बैठे हुए लोग हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। और मंच वाले नेता भी जरा ताली बजाओ आप लोग भी भाई। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। अब कितने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, जरा खड़े हो जाइए। ब्लॉक अध्यक्ष, जरा इनके नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ताली, जोरदार ताली बजाइए भाई। जो हमारे प्रदेश के और नेता आए हैं और राष्ट्रीय कमेटी के चाहे किसी विंग के हों, जिनकी घोषणा नहीं हो पाई है, वो लोग खड़े हो जाएं जरा। जिनकी घोषणा नहीं हो पाई है, ये मत सोचना कि आपकी घोषणा नहीं हुई है तो आप नेता नहीं हो, पदाधिकारी आप हो, आपका अभी प्रमोशन होना बाकी है। 7 और 8 तारीख को अपनी अपनी सूची अपने प्रदेश अध्यक्ष को जोरदार ताली बजा के, हमारे अध्यक्षों के नाम पे जोरदार ताली बजा दीजिए। जो हमारा प्रशिक्षण शिविर होगा, वो चिंतन शिविर नहीं होगा, प्रशिक्षण शिविर होगा। उसमें कुछ प्रमाण पत्र जारी होंगे। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपके नज़दीकी प्रदेश राष्ट्रीय कमेटी के माध्यम से उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो आपकी बैठक होगी, हमारे जो साथी हैं बुंदेलखंड या सभी विंगों के, 7-8 को प्रशिक्षण शिविर है। और 7-8 के बाद हमारा अंदाज है कि मई में लगन भी शायद चालू है। 17 तारीख को अगर लगन ना हो, 17 मई को,
17 मई को अगर लगन न हो, भाई अभी हम बहुत लगन के विषय में नहीं जानते। हमारे आनंद मिश्रा जी, अरे ये पारस मिश्रा जी, अरे कुछ लगन वगन का बा जानकारी है? 17 को लगन है, 22 तक लगन है। तो लगन में थोड़ा आप लोग व्यस्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो लगन ज्यों खत्म हो हम देख लेते हैं, डेट हम आप तक पहुंचा देंगे, डेट हम पहुंचा देंगे। और अलग अलग, चाहे आपका बुंदेलखंड की मीटिंग बुंदेलखंड में होगी और उसकी भी जो आपको पदाधिकारी बुंदेलखंड के बनाए गए साथी, समीक्षा वहीं होगी। पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, अब दिन जोड़ते जाइएगा, पदाधिकारी बनाते जाइएगा। उपस्थिति आपके काम पर निर्भर करती है। आप खाली ये कह दीजिए कि साहब मैंने कहा कोई नहीं आया, असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। आज हम लोगों ने प्रयास किया, सूचना दिया, हमारे तमाम नेताओं ने मैसेज दिया। आज यहाँ हम लोग आए तो हम लोगों को जो काम दिया गया है, जो चीज़ें दी गई हैं, उन चीज़ों के माध्यम से। और आखिरी बात कि थोड़ा आंधी बवंडर का भी ये समय चल रहा है ना, आंधी बवंडर का। और हम अपने नेताओं से कहूँगा कि भाई देखो, अब ऊँटे का चोरी निहुरे निहुरे ना होई कि होई। भाषा हमारा समझ रहे हैं कि नहीं पश्चिम के लोग? ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे ना होई। अब हमारे जितने नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के लोग, चाहे वो पश्चिम के हों, चाहे मध्यांचल के हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे बुंदेलखंड के, हमारे जितने बड़े नेता हैं, अगर जिलाध्यक्ष हैं तो मंडल अध्यक्ष जाकर के एक उनके दीवार पर बोर्ड बनवाओ। नहीं अगर बोर्ड बनवा सकते हो तो पेंट से ही उनके दरवाजे पर लिखवा दो उनका नाम, पद और पार्टी का नाम। बोलिए। और भाई राष्ट्रीय कमेटी के लोग, प्रदेश के लोग, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के लोग प्रदेश के नेताओं के दरवाजे पर लिखवाओ। प्रदेश के लोग मंडल के और जिला के लोगों को लिखवाओ। अगर नहीं है तो उन्हीं से पैसा ले लो और पेंट खरीदो। छोट का मिलेगा 50-60 रुपया या 100 रुपये का। एक ब्रश लो, लिखो। और हमारे राष्ट्रीय कमेटी के साथी सोच लो, चाहे किसी विंग के हो, आपका नेम प्लेट मैं खुद चेक करूंगा। बोलिए कितने लोग सहमत हैं? है ना? ये लोग सोच रहे होंगे कि हम आने का तो चेक है ना हुई। और हम अपना खुद, हम अपना नेम प्लेट चेक कराएंगे तो अपने गांव सभा के अध्यक्ष से चेक कराएंगे। ले आएंगे पकड़ के किसी नेता को और उसे लिखवाएंगे और लिखवा के फेसबुक पर डलवाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों को अपने अपने दरवाजे पर अपनी पार्टी का झंडा मजबूती से अपने दरवाजे पर मजबूती से बांधो। चूंकि आंधी या बवंडर का भी टाइम है ना? ऐसा मत बात देना कि आंधी लेके चली जाए। है ना? और किसी साथी को किसी इलाके में, चाहे वो 18 मंडल उत्तर प्रदेश का कोई इलाका हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो ये नोट कर लेना साथी कि आपके पास आपकी पार्टी के सिंबल पे 6 विधायक जीते हैं। कल तक 4 जीते थे, आज तो 6 जीते हैं। और हमारी पार्टी के विधायक एक समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीते हैं। तो हम 6 लोग जो जीते हैं, किसी थाना, ब्लॉक, तहसील, कचहरी, कहीं किसी मामले पर कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार हो तो आपको, हमारे विधायकों को भी इस्तेमाल करने का काम आप लोगों को करना है। ये इसी नाते बने हैं हम लोग, विधायक इसी नाते बने हैं कि हम लोग आपके दुख और सुख में काम आवें। और आप लोगों से कहूँगा साथी
कि देखो अब ज़्यादा फोन हमारे यहाँ न करो, हम बहुत परेशान हैं। हमारे कुछ नेता बेचारे हैं, फोन करके बतियाते हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करके दूसरी पार्टी को सुनाते हैं। ये गलत काम है। इस नाते हम भी थोड़ा बतियाने से बच रहे हैं अब कि नेता लोग थोड़ा रिकॉर्डिंग ज़्यादा करने लगे। तो सिस्टम जो बना है, हमारे कोई मैसेज है, कोई जानकारी अपने मंडल है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और लेता है, उनसे बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। विषम परिस्थिति हो आप हमसे फ़ोन कर लो, हम बुला लेंगे, लखनऊ बुला लेंगे, रसड़ा बुला लेंगे, आप जहाँ चाहोगे वहाँ हम आ जाएंगे और आने के बाद हम आपसे बैठ के बात कर लेंगे। अगर आप नहीं आ सकते हो, अपना सुझाव एक पेपर पर कलम से लिख लो और हमारा पता, चाहे आप लखनऊ के पते पर और चाहे रसड़ा कार्यालय के पते पर आप रजिस्ट्री कर दो। वो रजिस्ट्री हमको मिलती है, हम उसको पढ़ते हैं, अमल में भी उसको लाने का काम करते हैं। अब फैसले का टाइम आ गया। हमारे जफराबाद के विधायक जी का दांत दर्द कर रहा है, परेशान हैं। उनका फ़ोन आया कि साहब हम दांत एक उखड़वा दिए हैं, क्या करें? हमके दवाई खा के सो जाइए। भाई दांत का दर्द बहुत कठिन होता है, जो लोग जानते होंगे, हम भी उसके शिकार रहे हैं। तो वो बेचारे थोड़ा उधर हैं। एक हमारे विधायक जी की आज दिल्ली में तारीख है, अब्बास अंसारी की, उनकी दिल्ली में आज एक पेशी है, उसमें उनको हाजिर होना है, वो दिल्ली है। और हमारे हंसुराम जी हॉस्पिटल में, वो भी मेदांता गए हैं चेक कराने के लिए। अब असल में नेता लोग काम न करिए तो बीमारी पकड़िए। देखिए काम करते हैं हमारे बेदी राम जी, खड़ा हो जाइए बेदी राम जी, इनके कोनो बीमारी नहीं। एक बात आप लोगों से कहूँगा भाई, देखो भाई यहाँ जितने पार्टी के नेता सब लोग हो, किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद प्रभु क्या कहते, क्या आता है वो, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो भी कहते हो भाई, कॉल लेटर। जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। देखने में ऐसे लग रहे हैं, इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं और सबको नौकरी इन्होंने दिया है। तो आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आप बताओ आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को चाँप के कराइए। और नौकरी देने वाले और दिलाने वाले अब हम पकड़ना शुरू किए हैं। तो बेदी राम जी माहिर हैं नौकरी दिलाने में, अब लेने के लिए आप तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी भी मिल। सही बता रहा हूँ, कोई सिपाही, कोई दरोगा, कोई एसपी, कोई डीएम ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर का जब वो नाम सुनता है, खाली पियर का साफा देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि राजभर जी वाला गोल कुबा भैया ही। अभी हमको सीडीओ साहब फ़ोन किए, एक कहें साहब हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना, हमके गलत करोगे तो चापेंगे, सही करोगे तो हम क्या करें, बोला नहीं जाए। अभी हमारे विधायक जी नहीं आए, एक दरोगा तो इसे पे कर दिया, तो हम भी कह के सही कर दो इसका, सस्पेंड हो गया बेचारा। फिर आया लगा गोड़ पकड़ने के, साहब हम कहे भैया हम नहीं कुछ कर सकते, जाओ वही विधायक के। अभी विधायक डांट के भगा दिया कि तूने हमारी पार्टी के नेता को बदतमीजी के साथ पेश कैसे आए, उस बदतमीजी का परिणाम जाओ तुम अब वहां जाके पुलिस लाइन में गोबर फेंको, तब तुझे समझ में आएगा कि पार्टी का कार्यकर्ता नेता क्या होता है। इस तरह साथी हम लोग मन मिजाज बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बड़ी जिम्मेदारी भाई प्रेमचंद कश्यप जी, मैं आपसे कहूँगा ये बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, सबको एक साथ समेट करके लेके चलना है आपकी जिम्मेदारी प्रदेश की, सबको समेट के लेके चलना। और सबके नंबर, सबके नाम, सबके पदाधिकारियों की सूची हम हमारे जो कार्यालय इंचार्ज हैं इनको एक कॉपी सबका उपलब्ध करा देना। जब भी गाड़ी में बैठिए, मैनपुरी से लखनऊ आइए तो 50 लोगों को फ़ोन कर लीजिए, हालचाल कर लीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में पदाधिकारी बनाइए सब लोग। ब्लॉक विधानसभा, गांव का, न्याय पंचायत का, चाहे प्रदेश का, जो जहां नेता बनने का इच्छुक हो उसको नेता बना करके साथी संगठन में जोड़ करके पार्टी को सत्ता में आगे बढ़ाने के लिए 2027 लक्ष्य बनाइए। 2027 आते आते आपको बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दूंगा। खाली थोड़ा सा गांव की तरफ मूव करो, स्थिति बहुत सुंदर है। अब देखो आपकी सरकार कैसे बनाते हैं हम। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी अभी 15 साल में उभरी कि न उभरी? बोलो। कांग्रेस नहीं उभर पाएगी। बसपा बेचारी पीट रही है। पीट रही कि नहीं पीट रही? अब समाजवादी पार्टी है, हम लोगों के साथ है। अब भारतीय जनता पार्टी पका हुआ आम है। बोलो। भारतीय जनता पार्टी अब पेड़ में पक गई, फल लग गया। अब इस फल को एक दिन तो गिरना है। गिरना है कि नहीं गिरना है? अब बचा कौन है? उत्तर प्रदेश में भारतीय समाज पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जिसकी तरफ लोग देखें। हर चट्टी चौराहे पर, गांव में, हर जगह चर्चा है तो भारतीय समाज पार्टी की। 38% आबादी अति पिछड़ों की है। अति पिछड़े समाज के लोगों, जिस दिन अपनी अपनी समाज को खाली जोड़ने का काम शुरू कर दो, उसी दिन तेरे हाथ में सत्ता आने के लिए व्याकुल हो जाएगी। यही लोग सत्ता पहुंचाने का काम करेंगे। और शेष बात हम लोग बताएंगे आपको। और आप लोगों ने पूरे प्रदेश से आज आकर के लखनऊ को गर्म कर दिया। यहां हम भाषण दे रहे हैं, अखिलेश जी परेशान हैं, योगी जी परेशान हैं, दिल्ली मोदी जी परेशान हैं कि गड़बड़ाई तो न कहा। ये तो मामला बिगाड़ देगा अगर इधर ऐसे कर गया तो। यूपी या बिहार बचल बा भाजपा का। बंगाल गया, बिहारों में हुमचत आंसर, बिहारों उनके हाथ से निकल ही वाला बा। दिल्ली निकाल दिल केजरीवाल, पंजाब झटक दिल। अब का करी हम? इधर जो तो ये का नाम छत्तीसगढ़ गायबे बा, यह यूपीए बा। यही बदे यूपी में चपले हुए कि एकदम यही के घेरा। ओम प्रकाश राजो बरकतनवा ऐसा दाव लगा दे कि चारों खाना। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, याद होगा आपको। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। तो हम लोग वो स्थिति पैदा करें कि दिल्ली की पार्लियामेंट में हमारे मोर्चे से ज्यादा सांसद जीत के जाके वहां बैठे, वो दिल्ली में हल्ला करें, हम लोग लखनऊ में हल्ला करें। 6 लोग भाई चापल जाई सदन में तो चिंगुर जाई सब, चाहे जे हो ही देखबे न। हम जो होते जल्दी सदन चले। 10 मई के बाद शुरू होए वाला हो ही चापी चापा, वही जौन हो ही देखल जाई। बोलिए सदन में हो कि ना हो जुगाड़? कितने लोग चाहते हैं कि सदन में हो भिड़ान चाप के? तो आप लोग संगठन को ताकत दीजिए। हम आए हुए सभी साथियों को, हमारे नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, हमारे पुराने साथी जो पदाधिकारी थे उनको प्रमाण पत्र मिल गया। जिनको नहीं मिला है उनको भी जल्दी मिल जाएगा। जो पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं उनको भी बना दिया जाएगा। और हमारे जो भी सहयोगी साथी हमारे कार्यालय पे काम करते हैं, हम सभी साथियों से कहूँगा कि अपना परिचय पत्र बनवाने के लिए अपने अपने प्रदेश अध्यक्षों से संपर्क कर लीजिएगा। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।